Okay. Today our topic is that is relative pronoun. Relative pronoun. As you know, we have discussed about many different types of the pronoun. First we discussed about the personal pronouns, later objective pronouns, reflexive pronoun, emphatic pronouns. Today our topic that is relative pronoun. Relative pronoun. So we discuss about it is definition. Relative pronoun or pronouns which show relation between two clauses. Relative what does relative pronoun show? Relative pronoun shows the relation between the two clauses. Between the two clauses or they relate the clause. या वो क्लॉज को क्या करते हैं रिलेट करते हैं क्या करते हैं रिलेट करते हैं दे एक्ट लाइक डिपेंडेंट कंडीशनर्स दे एक्ट लाइक dependent conditions. Okay, there are many relative pronouns for us: who, whose, whom, which, what, why, when, where. ठीक है, बस आपको ये सिर्फ याद नहीं रखने हैं, किस चीज पे आपको फोकस करना है, इनका ग्रामेटिकल यूसेज क्या है, ग्रामेटिकल यूसेज क्या है, ग्रामेटिकल यूजेस क्या है. ठीक है, वही है ना, वही ग्रामर पढ़ना वही होता है कि मतलब कहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इस्तेमाल करना है, वही मसला है. ठीक है, वरना ये कोई भी याद रख सकता है. ठीक है, कोई भी. ठीक है, अगर कोई मतलब अनपढ़ भी होगा वो याद रखेगा. ठीक है ना, अगर उसको मेमोराइज करना हो who, whose, whom, ये है रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, मगर मतलब कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है वो वही असल मामला है. ठीक है, ओके. आज हम दो पे डिस्कस करेंगे, एक तो हम करेंगे हु पे और होम पे. ठीक है, ओके. हु ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं नॉमिनेटिव केस में. किस में? नॉमिनेटिव केस कहते हैं हम, मतलब कहते हैं रूप. क्या कहते हैं हम? नॉमिनेटिव केस है, उसी रूप में हम इस्तेमाल करते हैं. सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट में. किसको? हु को. ठीक है, ये हम एज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज वन हु who is a do of work in a sentence, who is a do of work in a sentence. ठीक है, या about which we talk. ठीक है, और होम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस, एज ए ऑब्जेक्टिव केस मतलब काम कर. ऑब्जेक्टिव होता है फॉर एग्जांपल रिसीवर ऑफ वर्क, रिसीवर ऑफ वर्क, काम को हासिल करने वाला हो. ठीक है, या जिस पे काम जाहिर हो, जिस पे काम जाहिर हो. ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ये हमेशा क्या मतलब काम करता है एज ए सब्जेक्ट. कौन? हु. ठीक है, होम भी क्या काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट. क्या काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि मगर ये रिलेशंस दिखाते हैं दो क्लासों के दरमियान. ठीक है, जब आप मैं एग्जांपल बोलूं तो आप लोग इसको बाद में समझोगे, पर उससे पहले आपको एक बात याद रखना है. ठीक है, एंटीसीडेंट एक चीज आता है. एंटीसीडेंट क्या आता है? एंटीसीडेंट हम यानी कि उस नाउन को कह सकते हैं या उस वर्ड को कह सकते हैं which is replaced by pronoun, which is replaced by जिसका जगह प्रोनाउन लेता है ना, जिस वर्ड का जगह प्रोनाउन लेता है ना, उसको उसको कहते हैं एंटीसीडेंट. क्या कहते हैं हम? किसको एंटीसीडेंट कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं हम उस वर्ड को, यानी क्या उस नाउन को जिसके बदले हम क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करें. फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, फॉर एग्जांपल आद्या इज अ गर्ल हु रीड्स वेल. आद्या इज अ गर्ल, आद्या लड़की हु रीड्स वेल. हु किसके बदले मैंने इस्तेमाल किया? सब्जेक्ट कौन है? आद्या. आद्या. ठीक है, ये एंटीसीडेंट बन गई. क्या बन गई? यही तो एंटीसीडेंट है. ठीक है, क्या है ये? एंटीसीडेंट. ठीक है, या मैं कहूंगा शमीम इज द बॉय. शमीम इज द बॉय. शमीम इज द बॉय. हु इज माय ब्रदर, जो मेरा भाई. जो मेरा, हु मैंने किसके बदले इस्तेमाल किया? शमीम. शमीम इज एंटीसीडेंट है. शमीम इज एंटीसीडेंट. या मैं कहूँ इकबाल रीड्स बुक. इकबाल रीड्स बुक. ही आल्सो रीड्स या he also reads now. he also reads. he मैंने किसके बदले इस्तेमाल किया? इकबाल. इकबाल की. इकबाल बन गया एंटीसीडेंट. इकबाल बन गया एंटीसीडेंट. ठीक, ओके. चलो, क्योंकि वो काम आएगा जब इन मतलब दो को समझने के लिए. ठीक है, हु हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं इंसानों के लिए. ठीक है, यू हैव टू पुट दिस थिंग इन योर मेमोरी चिप. ठीक है, यानी कि दिमाग के अंदर आपको ये मतलब रखना है कि ये हमेशा हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इंसानों के लिए. ठीक है, सब्जेक्ट केस में. ठीक है, ऑब्जेक्ट ये होम ये भी इंसानों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इंसानों के लिए, मगर ये एज एन ऑब्जेक्ट केस हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ओके, सिर्फ इंसानों के लिए. ठीक, ना ये एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना मतलब थिंग्स के लिए. कौन? हो, कभी नहीं. चलो मैं अब एग्जांपल लिखता हूं. मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल this is the boy. This is the boy. ठीक है, this is the boy dash
is a great cricketer. Is a great cricketer. ठीक है, मैं क्या इस्तेमाल करूं यहाँ पे? This the boy dash. मैंने एंटीसेडेंट क्यों बोला? अगर एंटीसेडेंट प्लूरल में होगा ना, एंटीसेडेंट यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एंटीसेडेंट सिंगुलर में, यहाँ पे भी मतलब ये वर्ब किस में हम इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर में, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये एंटीसेडेंट क्या है? एंटीसेडेंट क्या है? किसके अंदर है? सिंगुलर के अंदर। यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर में आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने एंटीसेडेंट पहले ही बोला, ठीक है। दिस द बॉय, दिस इज द बॉय, जो एक ग्रेट क्रिकेटर है, जो एक ग्रेट क्रिकेटर। अगर मैं उर्दू में बोला, अगर मैं ऐसे बोलता इस सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल मैं कहता ये एक लड़का है जिसने एक बड़ा क्रिकेटर है। वो ठीक रहेगा? वो सेंटेंस वो ठीक नहीं रहेगा। मुझे क्या इस्तेमाल करना है? दिस इज द बॉय हु इज अ ग्रेट क्रिकेटर। हु इज अ ग्रेट क्रिकेटर। आप एग्जाम में कैसे समझोगे कि मतलब मुझे हु इस्तेमाल करना है, होम इस्तेमाल करना है, ठीक है। These are the confused relative pronouns, who and whom, ठीक है। Most students confuse हो जाते हैं इसमें। This the boy। अब आपको अंदाजा करना है मुझे whom इस्तेमाल करना है या who, ठीक है। जब यहाँ पे verb होगी ना, verb क्या होगी? आपको डायरेक्टली डालना है who। क्या डालना है? verb यहाँ पे होगी, चाहे helping verb हो चाहे main verb हो, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो, कोई सब्जेक्ट हो या प्रोनाउन हो या कोई नाउन हो, तो आपको डायरेक्टली डालना है होम। क्या डालना है? होम, ठीक है। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु इज अ ग्रेट क्रिकेटर। हु इज अ ग्रेट क्रिकेटर, यहाँ पे हु आएगा क्योंकि वो बॉय क्या है? वो ह्यूमन है। ये बन गया मेरा क्या? रिलेटिव। ये बन गया रिलेटिव क्योंकि इसने रिलेशन दिखाई दी, मतलब बना दी, मतलब इन दो क्लासों के दरमियान। ये मैंने इसको क्या कहा, ये डिपेंडेंट कंजक्शन भी काम करते हैं कि ये जो यहाँ से जो ये पार्ट है ना, ये बन गया हमारा क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज हमने पढ़े, क्लॉज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी पार्ट ऑफ सेंटेंस which get us it is subject and verb, which get us subject and verb. This is the boy who is a great cricketer, ठीक है। यहाँ पे who आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? who, ठीक है। चलो अब मैं दूसरी एग्जांपल लिखूं इसी who पे, ठीक है। मैं कहूंगा I am a boy। मैं एक लड़का हूं, ठीक है। डैश हैज taught all science। क्या इस्तेमाल करूं मैं? आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, ठीक है। क्या इस्तेमाल करें? क्यों ओके, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? मतलब जल्दी माइंड के अंदर रखना है कि यहाँ पे क्या है? वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज। तो उसने क्या इस्तेमाल किया? आई एम अ बॉय हु हैज क्या? हु हैज टॉट पोल साइंस। जिसने क्या पढ़ा? क्या? जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा चुका है, ठीक है। हु ये है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या? और प्रोनाउन लिखो मैं शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि मैं भी क्या हूँ? ह्यूमन में हूँ, है ना। आई एम ह्यूमन, ओके। आई एम अ बॉय हु हैज क्यों मैंने डाला? अच्छा, हैज क्यों नहीं डाला और हैज क्यों डाला मैंने? क्योंकि मैं भी किसके अंदर है? सिंगुलर, ठीक है। मैं भी सिंगुलर में हूँ, ठीक है, ओके। ये होगी दूसरा एग्जांपल इस पे हु पे। मैं लिखूं Javed sir is a man. Javed sir is a man. Dash taught math. Javed sir is a man. Dash taught math. Who आएगा या whom आएगा? क्या आएगा? whom आएगा? क्या आएगा? Who, क्योंकि ये taught क्या है? ये मेन वर्ब है ना। Who taught, जिसने क्या पढ़ाया? Who taught math। ये बन गया क्या मेरा? और प्रोनाउन। क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन। और बी सीरियस, छोटी कोई काम नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता, मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो मतलब आईपीएस देते हैं ना या बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये उनके लिए भी काम है। ये
यही समझना, हु कहाँ पे आएगा या होम कहाँ पे आएगा, हुज कहाँ पे आएगा। जावेद इज अ मैन, जावेद इज अ हु टॉट मैथ। मैंने फॉर्मूला जल्दी आपको बोला कि यहाँ पे जब कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तो आपको हु डालना, आपको हु डालना है, ठीक है। ओके they are the people, they are the people dash क्या आएगा यहाँ पे, हु आएगा या होम आएगा, हाँ क्या आएगा, क्या आएगा, हु। क्यों आएगा हु, क्या है यहाँ पे, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, हु। अच्छा मैंने और इस्तेमाल क्यों किया, वहां से प्लूरल आता है, क्या आता है प्लूरल, सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि एंटीसीडेंट आप कह सकते हो, ठीक है। हु और जो, हु आर प्लेइंग वेल, जो अच्छा कह रहे हैं, जो अच्छा कह रहे हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल इसी पे, ठीक है। मैं कहता हूं किसी को, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा, रोहित शर्मा is a man, रोहित शर्मा is a dash created history in double centuries, क्या मैं लिखूं, रोहित शर्मा is a man dash, क्यों हूं क्यों लिखूं, यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, इज अ मेन वर्ब हु, जिसने क्रिएट किया, मतलब हिस्ट्री क्रिएट किया किसमें, डबल सेंचुरी, उसने बना दिया बहुत सारे डबल सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या है, आर प्रोनाउन, आर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ओके हो गया, हु हो गया, क्या आपने याद रखा, जब वर्ब हो इसके बाद हमेशा क्या आता है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जब इस्तेमाल, इसके बाद क्या आता है, क्या आता है, इसके बाद हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो आपको जल्दी इस्तेमाल करना है क्या, हु, होम उस वक्त नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम जाएंगे किस पे, होम पे, किस पे, होम पे। मगर ये मैंने भी इस्तेमाल किया, हु किस पे, किसके लिए इस्तेमाल किया, इंसानों के लिए, है, रोहित शर्मा भी इंसान है ना बेचारा, ठीक है। चलो होम को, ठीक है, होम को लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक। और होम के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ प्रपोजनल्स, टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय, एट, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, प्रपोजनल्स है, ऑन, ठीक है, ओके। ये भी ह्यूमंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं, मैं लिखूं फॉर एग्जांपल शमीम इज अ बॉय, ठीक है, डैश ठीक है, शमीम इज अ डैश आई टॉट पॉलिटिकल साइंस, क्या आएगा, हो आएगा या होम आएगा, क्यों आएगा होम, क्यों आएगा होम, क्योंकि होम के बाद हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम क्या, नाउन या प्रोन, नाउन या क्योंकि प्रोनाउन भी क्या होता है ना, वो भी नाउन होता है, सॉरी वो नाउन की जब एज अ नेम ही होता है, आई, ठीक है। शमीम इज अ बॉय, होम आई टॉट पॉलिटिकल, जिसको मैंने क्या पढ़ाया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये बन गया क्या, और प्रोनाउन, क्या फॉर्मूला आपने याद रखा, हु के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे मेन वर्ब आए हेल्पिंग वर्ब हो, होम के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है, एज अ रिलेटिव, समझ आ रहे हैं बात, ओके। ये एक एग्जांपल इसके लिए,
दूसरे एग्जांपल, I'm a boy dash people criticize more. I'm a boy dash people criticize more. क्या आएगा? मैं एक लड़का हूँ जिसको लोग क्या करते हैं, ज्यादा तंज लोग करते हैं, ठीक है। मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? होम। होम क्यों मैंने लिखा? क्योंकि इस होम के बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया? नाउन, ठीक है। तो डायरेक्टली मुझे क्या इस्तेमाल करना है? ठीक है, जब एग्जांपल में आएगा, ठीक है। आई एम अ बॉय whom people criticize more. whom people criticize more, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। चलो अब मैं इसके साथ प्रपोजन इस्तेमाल करूँ, ठीक है। मैं कहूँगा बिस्मा is a girl. Bisma is a girl. Dash Bisma is a girl. Dash I learned more. ठीक है। अगर मुझे बोलना बिस्मा एक ऐसी लड़की है जिसके द्वारा मैंने बहुत ज्यादा सीखा, जिसके द्वारा मैं जिसके जरिए से मैंने बहुत ज्यादा, मैं क्या कहूँ? बाय होम। By whom I learned more. By whom I learned more. ये क्या है? इसके साथ मैं by who लिख सकता हूँ मैं? नहीं। by whom जिसके जरिए से मैंने क्या, ये बढ़ गया मेरे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आपने क्या याद रखा? होम के साथ हम प्रपोजनल इस्तेमाल कर सकते, टू कर सकते, इस्तेमाल है अकाउंट, जैसे मतलब जरूरत है आपको सेंटेंस में बोलने में, ठीक है। चलो I am a boy dash people या मैं यहाँ पे दूसरा वर्ड डाल दूँ, आई एम अ बॉय, ठीक है, डैश जिसपे लोग हंसते हैं ज्यादा, जिसपे लोग ज्यादा, आई एम अ बॉय, मैं क्या लिखूं? वेरी गुड, एट होम। एट होम पीपल लाफ मोर। समझ आ गई बात? हैं? अच्छा, एक अब आप लोग ने इसको समझा? ठीक है। एट मैंने को यू आर द गर्ल, यू आर द गर्ल डैश यू आर द गर्ल, यू आर द गर्ल जिसके साथ मैं क्या रेगुलरली खेलता हूँ, जिसके साथ मैं रेगुलरली, मैं क्या लिखूं? यू आर द गर्ल, क्या लिखूं? विथ होम I play regularly. विथ होम आई प्ले रेगुलरली, विथ होम आई प्ले, जिसके साथ मैं क्या हर रोज क्या करता हूँ? खेलता हूँ, ठीक है। समझ गए बात? कौन क्या है? होम के साथ हम क्या प्रपोजनल इस्तेमाल कर सकते हैं? अकॉर्डिंग, जब जो सेंस आपको सेंटेंस के अंदर देना हो, ठीक है। आ गया समझ? हु होम, ठीक है। चलो अब मैं इसको रिपीट कर लूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने? रिलेटिव प्रोनाउंस और प्रोनाउंस वी शो रिलेशन बिटवीन टू क्लॉजेस, ठीक है।
or they relate the clauses or they act like dependent condition conditions यानी कि जब मतलब क्लॉज से पहले जो who अगर होगा या whose अगर home होगा तो वो डिपेंडेंट क्लॉज बनता है क्या बनता है पहले इसमें आता है who हम इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट केस ह्यूमंस के लिए सिर्फ ह्यूमंस के लिए याद रखना है पर्सनस के लिए ठीक है और होम भी हम एज अ ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल करते हैं बट एज एन ऑब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट एंड होम के साथ हम प्रपोजल इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम इस्तेमाल कर सकते हैं टू इस्तेमाल कर सकते हैं विथ इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो ये था ये कॉन्सेप्ट इन दो मतलब इसके बहुत है अभी विच दैट वो बाद में पढ़ेंगे या व्हाट वो बाद में पढ़ेंगे हम ठीक है क्योंकि मैं सारों को मैं एक ही लेक्चर के अंदर नहीं ला सकता ताकि आप लोग भी नहीं मतलब उसके जरिए से आप भी नहीं समझोगे अगर मैं जल्दी कर लूँ ठीक है इसके अंदर ठीक है तो हो गया है इज इट क्लियर टू यू पीपल डज एनी कंफ्यूजन डज एनीबॉडी हैव एनी कंफ्यूजन नो सर थैंक यू हैव अ नाइस डे